हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम राइटिंग सेक्शन से कुछ लगभग 50 क्वेश्चंस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं AMRS, KVS, DSSS, NVS जैसे टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अंत तक देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन रिपोर्ट राइटिंग द नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। रिपोर्ट राइटिंग में जो नरेशन होता है इवेंट का वो किस में लिखा जाता है? प्रेजेंट फॉर्म में। तो रिपोर्ट जो होती है वो जो काम हो चुके हैं उनका मतलब ब्यौरा होता है। जो भी काम खत्म हो चुका है, जो हो चुका है उसकी रिपोर्ट देना, यानी जो हो चुका है तो वो तो पास्ट टेंस में होगा, जो काम हो चुका है। तो इसलिए जो रिपोर्ट राइटिंग है वो इमीडिएट पास्ट फॉर्म में लिखी जाती है। इमीडिएट यानी जो घटित हुआ है हाल फिलहाल में। यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ परफेक्ट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए ये तो नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। इंक्वायर्स यानी इंक्वायरी के लिए अगर आप कोई लेटर राइटिंग लिखते हैं, लेटर लिखते हैं तो वो किस टाइप के लेटर में आएगा? इनफॉर्मल में तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर हम अपने रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स को लिखते हैं। बिजनेस लेटर में भी नहीं आएगा, बिजनेस लेटर में हम अलग ही तरह के वो लेटर होते हैं। एडिटर में तो नहीं आएगा, ये न्यूज़पेपर को लिखे जाने वाले लेटर है। ऑफिशियल लेटर में ये लेटर आते हैं, ये इंक्वायरी के लेटर जो होते हैं ये ऑफिशियल लेटर में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, लेटर टू द एडिटर आर रिटन टू। एडिटर को जो लेटर लिखे जाते हैं वो किससे लिखे जाते हैं? न्यूज़पेपर को, स्कूल को, कॉलेज को या फिर क्लब को। तो मैंने आपको ऊपर ही बताया कि ये जो लेटर है एडिटर को लिखे जाने वाले ये न्यूज़पेपर के लिए होते हैं, न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाने के लिए होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द पर्पस ऑफ द इन्विटेशन लेटर इज टू। इन्विटेशन लेटर का पर्पस क्या हो सकता है? तो इन्विटेशन लेटर है तो इनवाइट करने के लिए ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, आप ये मत सोचिए कि इतने ही इजी क्वेश्चन आगे भी है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, बस ये स्टार्टिंग है इस वजह से डाउन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अ लेटर रिटन टू अ फ्रेंड और अ रिलेटिव कम्स इन द कैटेगरी ऑफ। जो लेटर हम अपने फ्रेंड या फैमिली या रिलेटिव को लिखते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो लेटर किस कैटेगरी में आते हैं? तो मैंने आपको ऊपर के क्वेश्चन में बताया कि उस टाइप के लेटर को हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं, और जो हम ऑफिशियल लेटर लिखते हैं रिलेटिव और फ्रेंड को छोड़कर वो फॉर्मल लेटर में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आंसर देखिए आपको, लेटर ऑफ कंप्लेन कम्स इन द कैटेगरी ऑफ। कंप्लेन अगर हम करें तो वो लेटर किस कैटेगरी में आएगा? ये फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, while writing articles where should the writer mention his her name। जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें राइटर का नाम कहाँ पर मेंशन होता है? तो ये आर्टिकल जो होता है इसमें राइटर का नाम सबसे ऊपर मौजूद होता है, टॉप पर, एट द टॉप ऊपर की साइड ही राइटर का नाम पहले लिखा जाता है, उसके बाद आर्टिकल लिखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ राइटिंग। जो हम थैंक्स लिखते हैं, थैंक्स ये किस तरह की राइटिंग में लिखा जाता है? तो ये नोटिस राइटिंग में आएगा, क्योंकि रिपोर्ट जो देते हैं उसमें तो थैंक्स जैसा कोई चीज नहीं होता है। नोटिस में थैंक्स होता है, नीचे की साइड, सबसे नीचे की साइड थैंक्स लिखा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। स्पीच, आर्टिकल, इन सब में थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, नोटिस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ऑफिशियल लेटर्स डोंट इंक्लूड। ऑफिशियल लेटर में क्या चीज नहीं होती है? तो रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, तो कंप्लेन हम करते हैं ऑफिशियल लेटर में। मेकिंग इंक्वायरी, इंक्वायरी भी की जाती है ऑफिशियल लेटर में। मेकिंग रिक्वेस्ट और अपील ये नहीं किया जाता है। एप्लीकेशन फॉर जॉब, जॉब के लिए जो एप्लीकेशन होती है वो भी ऑफिशियल लेटर होती है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। रिक्वेस्ट और अपील ऑफिशियल लेटर में नहीं की जाती है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इन अ फॉर्मल लेटर द रिसीवर्स एड्रेस इंक्लूड्स, मतलब कि जो फॉर्मल लेटर होते हैं उसमें जो रिसीवर्स का एड्रेस होता है उसमें और क्या चीज होती है, तो वहां पे रिसीवर का नाम भी मेंशन करना जरूरी होता है एड्रेस के साथ साथ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वन शुड स्टार्ट अ स्पीच बाय, अगर आप कोई स्पीच बोल रहे हैं या लिख रहे हैं तो स्पीच कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ग्रीटिंग द गेस्ट, ग्रीटिंग द चीफ गेस्ट, फेलो स्पीकर्स, द ऑडियंस, तो स्पेसिफाइंग द टॉपिक ऑफ द स्पीच, अनाउंसिंग द टॉपिक ऑफ द स्पीच, नहीं, तो यहां से स्पीच स्टार्ट होती है। पहले हमें ग्रीट करना होता है जो चीफ गेस्ट आए होते हैं उन्हें, उसके बाद जो फेलो स्पीकर्स होते हैं साथ वाले जो होते हैं हमारे समान के जो होते हैं उनको, उसके बाद जो ऑडियंस हमें सुनने आती है उसे हम पहले ग्रीट करते हैं, उसके बाद स्पीच शुरू होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड व्हाइल राइटिंग अ नोट, अगर हम नोट लिख रहे होते हैं तो वहां पे किस चीज का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होता है, तो वर्ब का, आर्टिकल का, क्लॉज का, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, एब्रिविएशन का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, नोट्स शुड बी, नोट्स में क्या होना चाहिए, तो नोट्स शुड बी नैरेटिव, शॉर्ट, एब्रिज्ड या डिस्क्रिप्शन, तो यहां पर भी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, एब्रेशिएटेड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ एड्रेस इन बिजनेस लेटर्स इज रिटन ऑन द, जब हम कोई बिजनेस लेटर लिख रहे हैं तो जो हमारा नेम है और डेजिग्नेशन है वो किस साइड होना चाहिए, राइट मार्जिन की साइड, राइट यानी ये वाली साइड, एट द सेंटर बीच में, लेफ्ट मार्जिन, या फिर एट द बॉटम सबसे नीचे, तो यहाँ पे हमारा लेटर में एड्रेस लिखा जाता है तो ये लेफ्ट मार्जिन हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, लेटर्स टू द एडिटर्स आर रिटन टू, लेटर्स जो हम एडिटर को लेटर लिखते हैं वो किससे लिखे जाते हैं, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो एडिटर को लिखने वाले लेटर हमेशा न्यूज़पेपर के लिए आते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, एप्लीकेशन लेटर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, एप्लीकेशन लेटर किस कैटेगरी में आते हैं, तो एप्लीकेशन लेटर जो होते हैं वो एक ऑफिशियल लेटर होते हैं इसलिए वो फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आते हैं, इनफॉर्मल लेटर रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इन अ फॉर्मल लेटर डेट इज प्लेस्ड, फॉर्मल लेटर में डेट कहां पर आती है, किस साइड आती है, अबव सेंडर्स एड्रेस, सेंडर के एड्रेस के ऊपर, रिसीवर के एड्रेस के ऊपर, तो बिटवीन सेंडर्स एंड रिसीवर्स एड्रेस, तो फॉर्मल लेटर में जो डेट होती है तारीख वो सेंडर के एड्रेस के और रिसीवर के एड्रेस के बीच में आती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विद, फॉर्मल लेटर किस चीज से स्टार्ट होता है, तो सेंडर्स के एड्रेस से स्टार्ट होता है, पहले सेंडर का एड्रेस आता है जो सेंड कर रहा है इस लेटर को, पहले उसका एड्रेस आता है, फिर डेट आती है, उसके बाद रिसीव करने वाले का एड्रेस आता है इसमें, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ऑल बिजनेस लेटर्स आर, जितने भी बिजनेस लेटर्स हैं वो क्या होते हैं, तो फॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, नन ऑफ दिस, तो ये फॉर्मल लेटर होते हैं, बिजनेस लेटर्स हमेशा फॉर्मल लेटर्स होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, अ रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन, रिपोर्ट जो है वो किस चीज में लिखी जाती है, तो रिपोर्ट जो है वो हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है, क्योंकि हम रिपोर्ट उस चीज की देते हैं जो काम हो चुका है, खत्म हो चुका है, हम उस चीज की रिपोर्ट देते हैं, इसलिए रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है, इसलिए याद रखेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हाउ डज अ फॉर्मल लेटर यूजुअली एंड विद, फॉर्मल लेटर जो होते हैं वो यूजुअली किस चीज पर एंड होते हैं, तो योर लविंगली, फॉर्मल लेटर की बात कर रहा है यहाँ पे, फॉर्मल लेटर, ठीक है, तो फॉर्मल लेटर में लविंगली और अफेक्शनेटली नहीं आता है, हाँ सिंसियरली आता है और फेथफुली भी आता है, ब्रदर्स कजिन नहीं आएगा क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है, फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड भी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, योर सिंसियरली, योर फेथफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मेट इन अ लेटर, लेटर में कौन सा करेक्ट फॉर्मेट है, यहाँ पे आपको ये जो योर लिखा हुआ है इन पर ध्यान देना है,
कौन सा वाला योर आपका सही है। तो मैं आपको बता दूं, योर में अब वाई जो है वो कैपिटल लेटर में होता है, ये फर्स्ट वाला सही है, वाई कैपिटल लेटर में होता है, और यहाँ पे ओ यू आर एस, इनके बीच में किसी भी तरह का अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा, ये एस रहेगा, ठीक है। उसके बाद सिंसियरली में ये जो एस है ये स्मॉल लेटर का रहेगा, पूरे स्मॉल लेटर के वर्ड्स यहाँ रहते हैं ओनली वाई को छोड़कर, और ये योर्स है विदाउट अपॉस्ट्रोफी, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत सारे पेपर्स में पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, योर्स सिंसियरली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग वी ऑलवेज यूज व्हाइल राइटिंग अ लेटर। हम जब लेटर लिख रहे होते हैं तो किस चीज को ज्यादा फॉलो करते हैं, कैसे हम लेटर लिखते हैं? टफ वर्ड्स में? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायरी और पोएट्री करने नहीं बैठे हैं, पैराग्राफ में लेटर लिखे जाते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विच लेटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर से डिफरेंट कौन से लेटर होते हैं? तो पर्सनल लेटर होते हैं एक, और एक होते हैं प्रोफेशनल लेटर। तो यहाँ पे पर्सनल लेटर से अलग होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स, फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर्स पर्सनल लेटर नहीं होते, इनफॉर्मल लेटर पर्सनल लेटर होते हैं। पेरेंट्स को और फ्रेंड को लिख रहे थे, ये भी इनफॉर्मल लेटर है, इसीलिए यहाँ पे फॉर्मल लेटर आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, शुड वी यूज स्लैंग्स इन फॉर्मल लेटर। क्या हमें स्लैंग्स का प्रयोग करना चाहिए फॉर्मल लेटर्स में? नो, हमें कभी भी स्लैंग्स का प्रयोग फॉर्मल लेटर में नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेटर वी यूज टू अप्लाई फॉर अ जॉब। जब हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको तो यहीं से पता चल गया होगा कि क्या आएगा। जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, ऑर्डर फॉर गुड्स कर रहे हैं, टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर कर रहे हैं, तो ये सारे लेटर किस टाइप के लेटर होते हैं? तो ये फॉर्मल लेटर होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डू वी राइट ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर। टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे हम क्या चीज लिखते हैं? तो हम सबसे पहले टॉप राइट कॉर्नर, टॉप मतलब सबसे ऊपर, राइट साइड, इस साइड क्या लिखते हैं हम? सेंडर्स का एड्रेस लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्या रहे द एड्रेस ऑफ द फर्म, कॉर्पोरेशन, कंपनी और पर्सन टू whom द लेटर इज एड्रेस्ड इज रिटन ऑन। अब हम जिसे लेटर भेज रहे हैं उसका एड्रेस कहाँ पे लिखते हैं? तो ये लेफ्ट हैंड साइड, जो लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस इधर राइट हैंड साइड आएगा यहाँ पे, और जिसको हम लेटर भेज रहे हैं उसका एड्रेस इस साइड आता है लेफ्ट साइड। इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड, इसको बोलते हैं राइट साइड। अब अपना हाथ भी देखेंगे तो इधर राइट साइड हमारा हाथ है और लेफ्ट वाला हाथ इधर आता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम जिसको भेज रहे हैं उसका रिसीवर का एड्रेस, और यहाँ पे सेंडर का एड्रेस जो सेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, when we write letters to people we know, our friends, cousins, aunts, uncles etc, such letters are known as। जब हम अपने किसी रिश्तेदार को, जैसे कि फ्रेंड, कजिन, आंट्स, अंकल को लेटर लिखते हैं, तो इस टाइप के लेटर हम, इस टाइप के लेटर्स को हम क्या कहते हैं? तो वी नो, इस टाइप के लेटर को इनफॉर्मल या पर्सनल लेटर्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर के क्या ट्रेट्स होते हैं? तो यहाँ पे ये फ्रेंडली होता है, चैटी होता है, लाइट होता है, इनफॉर्मल डिस्कशंस की जाती है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन इन अ वे सच एज। इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखे जाते हैं? वी आर टॉकिंग टू द पर्सन ऑन फोन, जैसे हम किसी से फोन पे बात करते हैं बिल्कुल वैसे लिखते हैं। वी आर टॉकिंग टू द पर्सन फेस टू फेस, जैसे हम किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हैं उस तरह लिखे जाते हैं। या ए एंड बी बोथ, तो हम ऐसे लिखते हैं जैसे हम किसी से सामने फेस टू फेस बात कर रहे हैं, इस तरह हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, द फ्रेज लाइक बेस्ट विशेस, विद लव, लॉट्स ऑफ लव एक्सेट्रा आर फाउंड इन सारे शब्दों का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? आपको ये बताना है। तो ये सारे शब्द जो होते हैं, लॉट्स ऑफ लव, विद लव, ये सब हम
पर्सनल और इनफॉर्मल लेटर में लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इन बिजनेस लेटर्स द सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग इज जनरली फॉलोड बाय अ डैश इन ब्रिटिश स्टाइल। तो यहाँ पे क्या आएगा, किस चीज से जो सैल्यूटेशन है, ग्रीटिंग है, उसको हम स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। मान लो कि तो वो आता है कॉमा। मान लो आपने लिखा सर, सर लिखा या मैडम लिखा, तो आप कॉमा लगाते हैं ना यहाँ पे। तो वही कह रहा है कि क्या चीज आती है, कौन सा इसमें कॉलन आएगा, सेमी कॉलन, फुल स्टॉप, कॉमा आता है, तो हम लोग कॉमा लगाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, अ बिजनेस लेटर इज अ लेटर फ्रॉम। जो बिजनेस लेटर होता है वो किस चीज का लेटर होता है, किस टाइप का लेटर होता है। वन कंपनी टू अनदर, एक कंपनी दूसरी कंपनी को भेजती है, और सच ऑर्गेनाइजेशंस, और ऑर्गेनाइजेशंस को भी भेजती है इस तरह के। कंपनी टू इट्स कस्टमर्स, कंपनी अपने कस्टमर्स को भेजती है, क्लाइंट्स को भेजती है, और अदर एक्सटर्नल पार्टीज को भेजती है। तो हाँ, ये दोनों ही टाइप के जो लेटर्स होते हैं वो बिजनेस लेटर कहलाते हैं, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, अ फॉर्मल डिप्लोमेटिक लेटर दैट designates a diplomat as ambassador to another sovereign state is called। जैसे कि ये कह रहे हैं ना कि जो हम एम्बेसडर वगैरह को लेटर भेजते हैं, तो वो किस टाइप के लेटर होते हैं, तो अ लेटर ऑफ क्रेडेंस के लेटर होते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन ठीक है, अ लेटर ऑफ क्रेडेंस, क्रेडेंस यानी विश्वास प्रत्यय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, a letter of introduction attached to or accompanying another document such as a resume or a curriculum vitae। तो हम ऐसा कौन सा लेटर है जिसमें अपना रिज्यूम या करिकुलम विटे वगैरह लगाते हैं। तो अ कवर लेटर, कवर लेटर में कवरिंग लेटर, मोटिवेशन लेटर और लेटर ऑफ मोटिवेशन। तो हम हर तरह के लेटर में अपना रिज्यूम या करिकुलम वगैरह लगा सकते हैं, इंट्रोडक्शन के तौर पे अटैच करते हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस आ जाएगा, डी आंसर इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है एन और बी का क्या मतलब होता है। एन बी इज एब्रीविएशन ऑफ, एन बी किस चीज का एब्रीविएशन है, तो नोटा बेन का एब्रीविएशन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, पॉइंट आउट द सैल्यूटेशन ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर में किस टाइप का हम सैल्यूटेशन करेंगे। तो यहाँ पे इनफॉर्मल है क्योंकि हमारा पर्सनल है, इनफॉर्मल है, तो हम मदर कर सकते हैं, मैडम नहीं करेंगे, सर नहीं करेंगे, और जेंटलमैन भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डियर मदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, एन इनफॉर्मल लेटर हैज द फॉलोइंग पार्ट्स। इनफॉर्मल लेटर में क्या क्या होता है, तो इसमें सैल्यूटेशन, बॉडी, सिग्नेचर, सैल्यूटेशन, मैटर, सब्सक्रिप्शन, सैल्यूटेशन, बॉडी, सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आ गया है, सिग्नेचर, सब्सक्रिप्शन भी आ गया है, बॉडी भी आ गई है, बॉडी को ही मैटर कहते हैं तो ये हटा देंगे, और सैल्यूटेशन भी आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सारा मैटर आ चुका है, जो भी चीजें यूज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विद लव इज यूज्ड इन विच पार्ट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर की किस पार्ट में हम विद लव का प्रयोग करते हैं, तो हम करते हैं क्लोजिंग में, जहां हम लेटर को खत्म करते हैं वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, इन ऑर्डर टू हैव अ डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द रेसिपिएंट अ फॉर्मल लेटर शुड बी। फॉर्मल लेटर किसमें होना चाहिए, अगर डिजायर्ड इफेक्ट देना है रेसिपिएंट पे, तो फॉर्मल लेटर में क्या चीज होनी चाहिए, तो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, रिलेवेंट पॉइंट होने चाहिए उसमें, और ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। तो इसमें ये सारे चीजें होनी चाहिए, फॉर्मल लेटर में ये सभी चीजें होनी चाहिए, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द वर्ड लिमिट ऑफ अ नोटिस फॉर क्लास 11-12। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 50 वर्ड्स। एक्चुअली बात यह है कि आप कहीं पर भी कैसा भी नोटिस लिख रहे हैं, आप किसी भी क्लास में, 11-12 में नहीं, तो नोटिस की जो लिमिट होती है वो 50 वर्ड्स होती है, अक्सर, ज्यादातर, मोस्टली। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन बनता भी है तो आप 50 वर्ड्स ही टिक करिएगा, अगर 50 वर्ड्स ओपन ऑप्शन में है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अ नोटिस।
इसमें से किस टाइप का जो है वो नोटिस है, मतलब इनमें से कौन सा जो है वो नोटिस का टाइप है। तो हम यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड, ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड, सिचुएशन वांटेड, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है लॉस्ट एंड फाउंड ये नोटिस का टाइप है। बाकी तीनों जो है वो एडवर्टाइजमेंट के टाइप है, यानी हमें चाहिए, ग्रूम चाहिए, सिचुएशन चाहिए, सिचुएशन मतलब जैसे जॉब वैकेंसी वगैरह खाली होती है वो, ब्राइड यानी दुल्हन चाहिए, तो ये तो है एडवर्टाइजमेंट के टाइप। बाकी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉस्ट एंड फाउंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, नोटिस इज नोटिस क्या होता है, नोटिस जो है वो क्या चीज है। तो वो लेटर भी नहीं होता है नोटिस, रिपोर्ट भी नहीं होता, आर्टिकल भी नहीं होता, तो नन ऑफ दिस आ जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द हेडिंग सब्जेक्ट ऑफ अ नोटिस शुड, जो नोटिस की हेडिंग होती है, सब्जेक्ट होता है, वो कैसा होना चाहिए। तो यहाँ ब्रीफ होना चाहिए और कैची होना चाहिए। ब्रीफ और कैची होना, ब्रीफ यानी छोटा संक्षेप में, कैची यानी जो लोगों को लुभावित करे, प्रभावित करे, उनको अपनी तरफ खींचे, तुरंत उस पर लोगों की आंखें पड़े, पढ़ने को मजबूर हो जाए, ऐसा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, which of these is the most suitable way to start the body of a notice। अगर आपको नोटिस की बॉडी स्टार्ट करनी है, बॉडी यानी मेन पार्ट, तो आपको किससे इन्फॉर्म करना चाहिए, कौन सी लाइन सुटेबल है कि आप उस नोटिस की बॉडी को स्टार्ट कर सके। तो यहाँ पे मोस्ट सुटेबल ये है कि दिस इज टू इन्फॉर्म, कि आपको इन्फॉर्म किया जाता है। ये रिटन किसी को धमकी थोड़ी देनी है। थ्रू द कॉलम तो तब आता है जब हम न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हैं, तो ये वाला जो है ये कॉमन है, ये सबसे अच्छा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ अ नोटिस। नोटिस के टॉप पर सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम। ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन जो भी है जिसके लिए आप नोटिस लिख रहे हैं उसका नाम लिखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन का नाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन नंबर ए है नोटिस इज रिटन इन टू इन्फॉर्म अदर्स। हाँ, तो नोटिस का उद्देश्य होता है बाकी लोगों को इन्फॉर्म करना, सूचना देना, ये सही है। नोटिस इज ऑफ 50 वर्ड्स, हाँ 50 शब्दों में नोटिस होता है, ये भी ठीक है। नोटिस आंसर्स क्वेश्चंस लाइक व्हाट, व्हेन एंड वेयर। नोटिस में हम व्हाट यानी क्या होने वाला है इसका जवाब देते हैं, कब होने वाला है इसका भी जवाब देते हैं, और कहाँ होने वाला है इसका भी जवाब देते हैं, यानी ये भी सही है। हम इन तीनों चीजों के बारे में नोटिस में बताते हैं, क्या, कब और कहाँ होगा। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, यानी हम ये तीनों ऑप्शन ठीक है ऊपर के। तो हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा कि ऊपर के जितने भी ऑप्शन है वो सभी ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वेयर शुड द सब्सक्रिप्शन बी प्लेस्ड इन अ नोटिस। नोटिस में सब्सक्रिप्शन कहां पर होता है। तो नोटिस में भैया सब्सक्रिप्शन होता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज द सब्जेक्ट रिटन इन अ नोटिस। नोटिस में सब्जेक्ट कैसे लिखा जाता है। तो ब्लॉक लेटर्स में, ब्लॉक लेटर्स में लिखा जाता है। ये ब्लॉक यानी कैपिटल लेटर में, बड़े बड़े अक्षरों में, कैपिटल लेटर जो होते हैं बड़ी ABCD उसमें। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज द सिग्नेचर प्लेस्ड इन अ नोटिस। नोटिस में सिग्नेचर कहां पर होता है। तो अबव द नेम ऑफ अ राइटर, तो राइटर के नाम के ऊपर उसका साइन होता है सिग्नेचर, और ये नोटिस में सबसे नीचे होता है। नोटिस में सबसे नीचे राइटर का नाम होता है और उसके ऊपर उसका सिग्नेचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे 5 क्वेश्चन EMRS के एग्जाम में भी राइटिंग सेक्शन से आए थे और मैं इन क्वेश्चंस को भी आपको करवा दे रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन नंबर, अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर शैल बिगिन विद। यानी कि अगर आप कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं एडिटर को न्यूज़पेपर के लिए, तो आप किससे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट। आगे मतलब डॉट डॉट डॉट, यानी आगे जो भी कुछ लिखेंगे हम इसके आगे बढ़ा देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, क्लोजिंग ऑफ अ लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर फ्रॉम अ सिटीजन विल बी। कोई सिटीजन
म्यूनिसिपल कमिश्नर को लेटर लिख रहा है तो वो क्लोज करते वक्त क्या लिखेगा, लेटर को क्लोज करते वक्त क्या लिखेगा, तो योर्स फेथफुली आएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। A teacher in her letter to the principal of her school shall address her as। अगर कोई टीचर लिख रहा है अपने प्रिंसिपल को लेटर, तो वहां पे अपनी प्रिंसिपल को वो कैसे एड्रेस करेगा, तो वो मैडम कह के एड्रेस करेगा, ना कि रिस्पेक्टेड मैडम। ये कंफ्यूजन भी हो सकती है, तो मैडम कहा जाएगा सिर्फ उन्हें, सिर्फ मैडम। 84, मैडम के साथ ही रिस्पेक्ट जुड़ जाती है खुद। तो 84, रिपोर्ट ऑन एन इवेंट शैल नॉट इंक्लूड। रिपोर्ट में क्या चीज नहीं होगी, तो पर्पस ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट के अंदर पर्पस नहीं लिखा होता, रिपोर्ट के अंदर कोई ऐसा नहीं होता कि ये पर्पस है, ऐसा नहीं लिखा होता, सिर्फ रिपोर्ट दी जाती है जो काम हो चुका है उसका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, इन विच ऑर्डर शैल द फॉलोइंग बी रिटन इन अ नोटिस। नोटिस अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें क्या ऑर्डर होना चाहिए नोटिस लिखने का, तो सबसे पहले आएगा स्कूल का नाम, फिर टॉपिक, किस टॉपिक पर नोटिस लिख रहे हैं, फिर कंटेंट आएगा, फिर इशूइंग अथॉरिटी आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आयोग ने इसी आंसर को ठीक माना है जो भी मैंने आपको करवाया। ये 5 क्वेश्चन थे जो EMRS के एग्जाम में राइटिंग सेक्शन से बने थे। आप अंदाजा लगा लीजिए कि EMRS का एग्जाम किस तरह का आता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। वैल्यू कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।